अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर लर्नर एकेडमी। माय नेम इज़ आयशा। टुडे लेक्चर हेयरिंग। आज हम हेयरिंग पे बात करेंगे, यानी कि लेसन नंबर 16 है PSY 101। हेयरिंग। हम मुख्तलिफ़ तरह की आवाज़ें सुनते हैं और सुन सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर अगर कोई ऐसी मखसूस आवाज़ हो जिससे हम पहले से वाकिफ़ हैं, या फिर किसी शख्स के चलने की आवाज़, किस सॉन्ग की आवाज़, या फिर कोई फ़ेक आवाज़, यानी कि जो सॉन्ग जिसका ओरिजिनल था उसके अलावा किसी और ने गाया, यानी कि कोई फ़ेक आवाज़ सुनने की सलाहियत रखते हैं। देखिए बाज़ हम, यानी कि हम किसी की आवाज़ों से इस तरह से वाकिफ़ हो जाते हैं, किसी को चल भी रहा है ना तो भी हमें पता चल जाएगा कि ये फ़लाँ बंदा, ये हमारे बाबा के चलने की आवाज़ है और ये बाबा ही चल रहे हैं, या ये मेरी मदर की आवाज़ है। यानी कि हम इंसान की शख्सियत का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद हम के ईयर मैकेनिज़्म में पाए जाने वाले कान कान और उसके मुताबिक हिस्सों के स्ट्रक्चर के बारे में बात करने से पहले कुछ दिलचस्प चीज़ें जिनके हेयरिंग की सेंसेस के बारे में आपको बताऊंगी। इसमें हम देखते हैं कि ह्यूमन एयर्स जो होती है, इसके एनाटॉमी, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। इसमें 3 हिस्से पाए जाते हैं, दी एंड आउटर एयर, मिडल एयर एंड इनर एयर। अब हम आउटर एयर की बात करते हैं। आउटर एयर यानी कि हमारा कान का बाहर वाला हिस्सा। कान का वो हिस्सा है जो हमको ज़ाहरी तौर पर नज़र आता है। इसको पिन्ना का नाम भी दिया जाता है। इसकी शेप एक मखसूस तरह की होती है, जैसे कि उल्टा मेगाफोन हो। अगर आप इसको देखें तो यानी कि हमें मेगाफोन की तरह इसकी शक्ल नज़र आती है। इस अंदाज से शेप मिली होती है। इसका आवाज़ की लहरों को इकट्ठा करके आसान हो जाता है। अगर कान फ्लैट होता है या कान का ये वाला स्ट्रक्चर होता ही ना, तो कान की ये लहरें इकट्ठी होकर अंदर दाखिल ही ना हो पाती। इसको इस तरह से शेप मिली है। एक साइड से कान की लहरों को, आवाज़ों की लहरों को सामने आने का मौका मिल जाता है, जबकि दूसरी साइड से इकट्ठा करके इसके बाद कान की नाली के अंदर इसको दाखिल कर दिया जाता है। कान का ये हिस्सा आगे से ऑडिटरी कैनाल के साथ मिला हुआ होता है। अब हम बात करें कि हमारे ऑडिटरी कैनाल क्या होते हैं। ये हमारी कान की नाली होती है, जिसके अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, जो यानी कि गिरद के ज़र्रात जो होते हैं, जो हमारा घर वगैरह होते हैं, जो इसके अंदर चिपक जाता है, जिसको हमें बासानी साफ़ कर सकते हैं। ये हमारे कान की सेहत और बारीक बाल इसकी हिफाजत के लिए लगाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एयर ड्रम। एयर ड्रम यानी कि हमारी कान का पर्दा। ऑडिटरी कैनाल के आखिर में एक बारीक और नाजुक सी झिल्ली होती है, जिसे हम कान का पर्दा कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मिडल एयर। मिडल एयर, इसमें 3 तरह की बोन्स होती हैं, हैम्बर, एनवल, शार्प और एक ओवर विंडो। हम ये जो पहली 3 बोन्स हैं, इनके बारे में बात करेंगे। ये हिस्सा 3 हड्डियों पर मुश्तमिल होता है और एक दूसरे से मुंसलिक होता है। सबसे पहले यहाँ पे जो हड्डी होती है वो है हैमर बोन्स, उसका नाम है। ये हैमर बोन्स का जो एक हिस्सा है वो हमारे पीछे कान के पर्दे के साथ मिला हुआ होता है। कान का पर्दा यानी कि ये एयर ड्रम के साथ एक हिस्सा इसका मिला हुआ होता है, और दूसरा हिस्सा इसी हड्डियों की जो दूसरी हड्डी है ना, एवियल बोन्स, उसके साथ मिला होता है। अब जो एवियल बोन है, इसके भी 2 पार्ट होते हैं, 2 हिस्से होते हैं। इसका एक हिस्सा तो हैमर बोन्स के साथ मिला होता है और दूसरा हिस्सा अगली तीसरी हड्डी यानी कि स्ट्रिप बोन्स के साथ मिला हुआ होता है। स्ट्रिप बोन्स का एक सिरा तो हैम्बर बोन के साथ मिला हुआ होता है, जबकि दूसरा हिस्सा जो है वो ओवल विंडो के साथ मिला हुआ होता है। यूँ स्ट्रिप बोन्स बाहर से वसूल होने वाली आवाज़ की लहरों का ज़्यादा दबाव ओवर विंडो के रास्ते आगे मुंतकिल करती है। अब हम देखेंगे कि ओवर विंडो क्या होता है। ओवर विंडो कान का दरमियानी, यानी कि ये कान का दरमियानी हिस्सा होता है ना, दरमियानी कान का एक हिस्सा होता है, जिसे हम बेजवी खिड़की यानी कि ओवर विंडो या बेजवी खिड़की के नाम से जानते हैं। ये जो होता है स्ट्रिप बोन्स के आगे बेजवी खिड़की होती है। तो बेजवी स्ट्रिप बोन्स की हरकत के बाद ये जो होती है ओवर विंडो से
सूरती लहरें अंदरूनी कान में दाखिल करती हैं, यानी कि ये जो ओवर विंडो होती है ये हमारे स्ट्रिप बोन्स के बिल्कुल आगे ये वाली खिड़की होती है ओवर विंडो। और ये जो होती हैं हमारी सूरती लहरें, यानी कि बाहर से जो भी आवाज़ की लहरें जो हमें सुनाई देती हैं उन लहरों को वसूल करके हमारे अंदरूनी कान यानी कि इनर कान तक हमारे पहुंचाती हैं। तो अब हम बात करेंगे साउंड एंड इट फिज़िकल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट एंड इम्पैक्ट्स। इसमें जो बात की गई है सबसे पहले फ्रीक्वेंसी आ जाती है। फ्रीक्वेंसी इज़ द प्रोमिनेंट फीचर characteristics of sound and refer to the number of complete wavelength। उसके बाद ये जो फ्रीक्वेंसी होती है इसमें हमारी लो फ्रीक्वेंसी, लो टेंडेंसी एंड हाई टेंडेंसी के बारे में बात करेंगे कि हमारा कान जो है वो कितनी लो चीज़ें कितना ज़्यादा से ज़्यादा लो सुन सकते हैं और कितना ज़्यादा से ज़्यादा हाई सुन सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई भी हमारे कान के पर्दे के लिए नुकसानदेह होता है और ज़्यादा आहिस्ता होगा तो हम सुनने के काबिल ही नहीं हो पाएंगे। उसके बाद पिच जो है आवाज़ की वो खासियत जिसकी बना पर बारीक और भारी आवाज़ में तामीज़ की जाती है। इट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स। ये कि फ्रीक्वेंसी की जो होती है ना वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये उस पर डिपेंड करती है कि हमें पिच के ज़रिए ही हमें पता चलेगा। जैसे मर्दों की मोटी आवाज़ होती है और औरतों की बारीक आवाज़ होती है, तो हमें पता चल जाता है ये मोटी आवाज़ है तो ये यकीनन किसी मर्द की होगी। अक्सर औरतों की भी वैसे मोटी होती है, लेकिन ज़्यादा जो है मोटी आवाज़ वो मर्दों की ही होती है, औरत की हमेशा बारीक आवाज़ होती है। तो पिच के ज़रिए हमें मोटी और बारीक आवाज़ के दरमियान में फ़र्क महसूस हो सकता है। उसके बाद लाउडनेस, इनके वॉल्यूम या लाउडनेस, इसकी बात करेंगे। वॉल्यूम या लाउडनेस आवाज़ की शिद्दत की वो खासियत जिसकी वजह से हम हल्की और ऊंची आवाज़ में तामीज़ कर सकते हैं लाउडनेस कहलाती है। इसका इन्हसार मुख्तलिफ अवामल पर होता है। एम्पलीट्यूड, एरिया ऑफ वाइब्रेशन, डिस्टेंस, ये इसमें आ जाएंगी। और उसके बाद हम बात करते हैं टिम्बर। टिम्बर क्या होता है? टिम्बर आवाज़ की वो खसूसियत जिसकी बदौलत मिलती जुलती आवाज़ों को अलग अलग पहचाना जाता है। जैसे अपने बहन भाइयों की आवाज़ें होती हैं, मतलब जैसे हमारे बहन भाइयों की आवाज़ अक्सर पता है मिलती जुलती होती है, लेकिन फिर भी हम उसमें फ़र्क महसूस कर सकते हैं कि नहीं ये आवाज़ मेरी बहन की ही है, या ये आवाज़ मेरे पापा की है, या ये मेरे भाई की है, इस तरह से। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी, आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे हमारे एयर के स्ट्रक्चर को। लेकिन फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज़, अगली वीडियो के लिए।